आपको मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक बेहतरीन क्वेश्चन। आपको अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में दिक्कत है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन को। ये वीडियो बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए भी है, ये वीडियो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और दोनों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों क्लास में फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 पार्टनर है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, पटेल, शाह और जोशी, 3 पार्टनर का नाम है। 5:3:2 ये रफली हमने लिखा है अपने समझने के लिए। 3 पार्टनर है, 5:3:2 में है और यहाँ कैपिटल है, यहाँ क्रेडिटर्स हैं, कुछ संपत्ति है, कैश में पैसे हैं। हुआ ये कि शाह मर गया, मतलब डेथ कर गया, पटेल रिटायर कर गया, 3 पार्टनर में एक डेथ कर गया, एक की मृत्यु हो गई, एक रिटायर ले लिया। जोशी ने क्या कहा कि मैं सारी संपत्ति ले रहा हूँ और बिजनेस बंद कर दे रहा हूँ, जो पैसा बनता है मेरे अकाउंट से आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब। ध्यान से समझना। हुआ ये कि गुडविल का वैल्यू लगाया गया 60,000, जोशी 60,000 में उसको ले लेगा। इन्वेस्टमेंट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए लॉस, ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है लेकिन वो लॉस के रूप में काउंट होगी क्योंकि ये सेल में नहीं है, ये अब नहीं बिकेगा, इसको लॉस मानकर काम करना है आपको। ठीक है, और लॉस क्या होता है, वो सीधे पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपको पता है ना। लॉस क्या होता है, सीधे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये इन्वेस्टमेंट को अब आप एसेट नहीं मानोगे, एसेट नहीं समझना है आपको, इन्वेस्टमेंट को लॉस समझना है। तो आप चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में लॉस लिख दो, ये लॉस है। ठीक है, ये पार्टनरों के बीच में डायरेक्ट जाएगा, इससे वसूली होनी ही नहीं है। वसूली उससे होनी है जहाँ पैसे फंसे हैं आपके। ठीक है, प्लांट में पैसे फंसे हैं, स्टॉक में पैसे फंसे हैं, देनदारों के यहाँ पैसे फंसे हैं, लेकिन आप कहोगे कैसेट बैंक में, वहाँ कहाँ पैसा फंसा है भाई मेरे, वो तो आपका पैसा है, आप जब चाहो निकाल लो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पैसे फंसे हैं उन सबको हम वसूली खाते में ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ स्टॉक वेयर सोल्ड 10,000 क्या कहता है, स्टॉक को 10,000 में बेच दिया गया और बाकी जो स्टॉक बचा उसका वैल्यू 28,000 में किया गया। मतलब कुछ एक संपत्ति ऐसा है जो कैश में भी सेल हुआ है, उसको सेल भी किया गया है 10,000 में। बाकी सारी चीज़ों को जोशी ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें हम करेंगे बाहरी कर्जदारों का हिसाब और जो एसेट है उसका हिसाब करेंगे। एसेट से हम पैसा वसूल करेंगे और कर्जदारों को भुगतान करेंगे। तो चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर्स लोन अकाउंट हो, लेकिन पार्टनर का हिसाब बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमको हिसाब करना है बाहरी कर्जदारों का, जो संपत्ति हम सेल करेंगे, जहां मेरा पैसा फंसा है वहां से वसूल करके बाहरी कर्जदारों को पेमेंट करेंगे। फिर जो बचता है उसको पार्टनर के बीच में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद पार्टनर का हिसाब करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वसूली करने के लिए वसूली खाता का फॉर्मेट खींचेंगे, लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से समझना है इसको, बस कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं। ठीक है, हम उठा कर ले आएंगे जितनी भी संपत्ति है जहाँ पैसा मेरा फंसा है, जिनसे हमें पैसा वसूल करना है। तो लॉस, तो इन्वेस्टमेंट तो लॉस में चला गया, वो संपत्ति रहा नहीं, तो हम प्लांट को उठा कर ले आते हैं। 2 प्लांट लिखेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। प्लांट हो गया 6,000 का, यहाँ 6,000 हमने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे, वो लॉस में चला गया। 2 स्टॉक लिखेंगे माय डियर, ध्यान से समझना, 43,000 रुपया। अब उसके बाद 2 डेप्टर्स लिखेंगे, बच्चे मेरे, कितना हो जाएगा, 44,600 रुपया। कैश छोड़ देंगे, कैश का हिसाब सबसे लास्ट में करेंगे। कैश एक ऐसी संपत्ति है जहां मेरा पैसा फंसा नहीं है बैंक में। ठीक है, हमको जहां से पैसे फंसे हैं वहां से पैसे निकालने हैं। ठीक है, चलिए, तो क्रेडिटर्स कर्जा है, उठा के साइड कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स 30,800। अब ध्यान से समझना, हमने बैलेंस शीट से सारी संपत्ति और कर्जों को उठा लिया है। ठीक है, पार्टनर को कहेंगे तुम्हारा हिसाब बाद में करेंगे और कैश को कहेंगे सबसे अंत में तुम्हारा हिसाब करेंगे। तो हमें संपत्ति बेचने हैं और ये कर्ज का भुगतान करना है। संपत्ति बिकेगा इस साइड में आएगा, कर्जा का भुगतान होगा तो इस साइड में जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो संपत्ति बिका कैसे सेल आउट हुआ, तो संपत्ति कुछ इस तरह बिका है, ध्यान से समझना। कहता है जोशी ने ले लिया है, तो जो संपत्ति जोशी लेगा बाई जोशी के नाम से चढ़ा देंगे, जोशी कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं, तो जोशी के नाम से वो संपत्ति सब चढ़ा देंगे और ऐड करके दिखा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जोशी ने कौन कौन संपत्ति लिया है,
तो जोशी का हिसाब मैं कहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे कर दूँ, तो जोशी ने जो संपत्ति सब लिया है वो मैं लिख दे रहा हूँ। 60,000 में गुडविल लिया है तो ये 60,000 जोशी के अकाउंट में चला गया। इन्वेस्टमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट को किसी ने नहीं लिया। पार्ट ऑफ स्टॉक सेल हुआ 10,000 में, तो जो सेल हुआ तो वो तो बैंक में पैसे आ जाएंगे उसके, तो बाय बैंक है ना। ब्रैकेट में चाहो तो स्टॉक लिख दो, चूँकि एक ही संपत्ति है, स्टॉक रियलाइज्ड, बस रहने दो, स्टॉक लिख दो शॉर्टकट में, आप लिख लेना रियलाइज्ड 10,000 रुपये। स्टॉक से यहाँ पैसे आ गए, समझ रहे मेरी बात को। और बैंक में और पैसे आए भी नहीं, कहीं पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इकट्ठे हैं, बस दिखा दिया हमने। लेकिन जोशी का हिसाब करते हैं, जोशी ने बहुत सारी संपत्ति दी, तो जोशी ने गुडविल लिया। उसके बाद बैलेंस जो स्टॉक बचा है उसको 28,000 में वैल्यूएशन हुआ, और आपको ये बताया गया कि जितना भी वैल्यूएशन हो रहा है, जितनी भी संपत्ति है सब जोशी ले रहा है, ठीक है। तो ये 28,000 का गुडविल स्टॉक ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जितने भी एसेट बच गए हैं, ध्यान से देखिए कौन कौन एसेट बच गया। देखिए स्टॉक का काम हो गया, ठीक, स्टॉक का काम हो गया ना, अभी जस्ट ये स्टॉक वाला पैसा। प्लांट और डेप्टर बचा हुआ है, प्लांट का कोई काम नहीं हुआ है और डेप्टर का कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं पूरा बुक वैल्यू पर, तो 6,000 रुपया प्लांट वाला पूरा बुक वैल्यू, और डेप्टर वाला 44,600 रुपया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने का उसके पास एसेट गया जो उसके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो 60,000, 28,000, 6,000। अच्छा, आप ये ध्यान में लगाओगे कि सर गुडविल तो पहले से था नहीं, देखो कुछ संपत्ति पहले से नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पैसा वसूल हो रहा है उससे, अगर उसका वैल्यूएशन हो रही है, वसूल हो रहा है, तो हमको दिखाना पड़ेगा। 60,000 ये हो गया, तो भाई मेरे इसको ऐड करते हैं, कितना हो रहा है। एक तो ये 1 लाख हो गया, 8 4 12 6 38, 1,38,600, तो हम यहाँ दिखा देंगे 1,38,600। तो जोशी के यहाँ 1,38,600 यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखिए इस साइड में कम और पेमेंट करना है कर्जदारों को, संपत्ति से वसूल हो गए, संपत्तियों का सारा काम खत्म हो गया। स्टॉक के 2 पार्ट हुए, कुछ इसमें चले गए, प्लांट ये ले लिया, डेप्टर ये ले लिया, एक गुडविल भी था जिसको जोशी ले लिया, बात खत्म हो गई, एसेट का काम तमाम है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कर्जदारों को पेमेंट कैसे करेंगे, तो कर्जदारों के बारे में भी कहा है कि जोशी ने ही पेमेंट किया है। द अदर एसेट लायबिलिटी वेयर वैल्यूएड एट बुक वैल्यू, और जो भी बुक वैल्यू पर काम हो रहा है वो जोशी ले रहा है अपने, तो जोशी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जोशी के अकाउंट में जो हमको पेमेंट करना है 30,800, तो जोशी इसको ले लेगा, तो हम लिख देंगे जोशी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स। कितने का भाई, 30,800, ठीक है। ये पेमेंट हो गया, ध्यान से समझना फिर से। जो एसेट ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ से यहाँ, कर्ज ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ से यहाँ, एसेट का सॉल्यूशन जब सेल करेंगे यहाँ, और इसको जब पेमेंट करेंगे यहाँ, और करना है पेमेंट, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है पेमेंट के बारे में तो आप ठहर के सोचना कि पेमेंट क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो पूरा का पूरा बुक वैल्यू पर पेमेंट होगा, अगर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें कहीं पर नहीं है, बुक वैल्यू पर हमने पेमेंट किया, और लेकिन पेमेंट कैसे हुआ, पेमेंट के बारे में भी कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर में कहा था कि एसेट और लायबिलिटी जहाँ जहाँ नहीं बिका है या पेमेंट नहीं हुआ है सब जोशी ले रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ देखिए, बस एक स्टॉक था जो 10,000 में सेल हुआ, तो 10,000 हमने बैंक में डाल दिया, बाकी जितनी भी संपत्ति थी हमने जोशी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। जो कर्जा था, जो पेमेंट के बारे में था, वो जोशी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या बैलेंस करते हैं। देखिए इस साइड में ज़्यादा लग रहा है, इस साइड में कम लग रहा है, आप इस साइड को जोड़िए। 30 68,000, 10 78,000, 1,79,400, 1,79,400। अब इसको घटाएंगे, है ना, मैं मोबाइल कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, इसको घटाएंगे भाई, कितना, 1,79,400। आप मोबाइल का यूज़ मत करना क्योंकि आपके हाथ में समय काफ़ी रहेगा एग्ज़ाम में, आप घटा लोगे आराम से, ठीक है। 30,400, 55,000, ठीक है। और ये 55,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 55,000, ठीक है भाई। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर के बीच में, तो हम लिख देंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम किसमें, पटेल, शाह,
एन जोशी में, ठीक है भाई। और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो 5:3:2 है। तो 5 3 8 2 10 हो गया, 10 हो गया। तो 5/10 इसका हो जाएगा 5/10, और इसका हो जाएगा 3/10, और इसका हो जाएगा 2/10। सबके नीचे 10 आ रहा है, मतलब सबके नीचे में 10 आएगा। 55,000 का 10 सबके नीचे में कट जाएगा, तो मतलब बचेगा 5500 रुपया। आप कैलकुलेट करके देख लेना। 5500 का 5 से गुना करके लिख देते हैं यहाँ 0 0, 5 25, 5 25 2 27, 27,500। इसको 55,000 का 3 से गुना करके लिख देते हैं 5500 का। 5 0 0, 5 15, 5 15 1 16, 16,500। और इसका लिख लेंगे 5500 का 11,000। ठीक है भाई, ये हो गया हिसाब बराबर, हिसाब क्लियर। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट इसको नोट करो और समझने का खुद से भी प्रयास करो। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मिटा दे रहे हैं, लेकिन इसको याद रखना है। इसको आया कितना है, पटेल को प्रॉफिट गया है, पटेल का प्रॉफिट है 27,500, और पटेल का इसका प्रॉफिट है 16,500, इसका प्रॉफिट है 11,000 रुपया। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये 1,38,000, ये 600। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझना मेरी बात, इसका कोई काम नहीं है, इसका तो मैं मिटा भी दूँ तो भी चलेगा। ये सब मिटा दे रहा हूँ, ये सब का कोई काम नहीं। ठीक है, काम बस इसका है। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर। ऐसे ठीक, यहाँ लिख लेना पार्टिकुलर। इसमें ये हो जाएगा पटेल, ये हो जाएगा शाह, ये हो जाएगा जोशी, ये हो जाएगा पटेल, ये हो जाएगा शाह, और ये हो जाएगा जोशी। अब पूरा लिख लेना, ठीक है। ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें करना है कैपिटल का हिसाब। कैपिटल के हिसाब में जो कैपिटल पहले से है उसको लिख देंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस BD 36,000, 32,800, और ये 5,000। ठीक है वो। अब जो है, जो रियलाइजेशन में हिसाब हुआ है उसका हिसाब हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, हुआ ये है कि जोशी ने कुछ संपत्ति ली है। ठीक है, तो जो संपत्ति उस साइड में उसने रियलाइजेशन अकाउंट में टेक ओवर किया है वो आज इसके हिसाब में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और आप देखो कि कहाँ पर इसके कैपिटल का हिसाब है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो पहले ये कर लो, जो इन्वेस्टमेंट एज ए लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लॉस के तौर पे, और जो लॉस होता है उसको डेबिट में लिखते हैं। 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे, तो वही बात 5 3 8 2 10, एक जीरो सब में कट जाएगा। तो 800 गुने 5, 4,000 रुपया, 4 तिया 1200, 8 तिरिक 24, 8 दूना 1600, ये हो गया। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट की। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो हिसाब हुआ है वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ। ठीक है, ये तो खत्म। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाता, और रियलाइजेशन अकाउंट में जो हिसाब होगा उसका ट्रांसफरेशन हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का ट्रांसफ़र हम लोग यहाँ करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो हिसाब हुआ है देखना। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जो बाई साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है, आप देखना बाई साइड में जो आपको दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, आपने नोट किया होगा, वो बाई साइड में दिख रहा होगा आपको जोशी का कैपिटल अकाउंट, वो 2 में आ जाएगा। किस अकाउंट में है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कौन वाला पैसा है, तो ये एसेट टेकन किया था 1,38,600। कौन लिया है, जोशी। तो 1,38,600 यहाँ देखा। 2 में देखना, एक जगह रियलाइजेशन अकाउंट में होगा 2 में जोशी, तो 2 वाला बाय में चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन। ये कौन पैसा है, तो लायबिलिटी टेकन वाला है। लायबिलिटी कितने का था, 30,800 का। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को। ठीक है, देखना रियलाइजेशन अकाउंट में 2 में प्रॉफिट होगा, आप बाय में लिखोगे, जो 2 में है वो बाय में लिखोगे। रियलाइजेशन प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो। बस एक चीज़ याद रखना है, 2 वाला बाय में, बाय वाला 2 में, और एक प्रोसेस, 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। तो ये हो जाएगा 27,500 आया था, 16,500, और ये आया था 11,000। ठीक है जी, बाकी काम खत्म था और कुछ तो था नहीं। ठीक है, चले अब कर देते हैं बैलेंस। इसको तो मिटा दिया, इसका भी कोई काम नहीं रहा। पहले बैलेंस करेंगे, जिस साइड में ज़्यादा होगा साइड में ऐड करेंगे। हमको लग रहा है कि जोशी का जो बैलेंस है वो इस साइड में ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति उसने ली है तो पेमेंट करना पड़ जाएगा इसको।
इसका हिसाब करते हैं, ये कितना हो रहा है 36,000, ये हो जाएगा 500, 5 हो जाएगा, 7 6 13, 5 1 6, 63,500, 63,500 में से 4,000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 59,500, तो ये हो जाएगा टू बैंक। देखिए फाइनल पेमेंट करना है क्योंकि बिजनेस रहेगी नहीं, पूरा पेमेंट करके हिसाब क्लियर करेंगे। टू बैंक करेंगे 59,500, ठीक है, तो ये हिसाब क्लियर होगा इसका। अब इसका हिसाब करते हैं, इसका हिसाब करेंगे भाई कितना हो जाएगा 0 0 8 5 13 और ये हो जाएगा 32,800 था ना, 13 8 1 9, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 49,300, 49,300। इसमें से 2400 माइनस कर दीजिए, तो 2400 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 200 माइनस कर 2000 माइनस कर 47,000, 400 माइनस करिएगा तो 46,900, 46,900 सही, तो 46,900 यहाँ पे आ गया। लेकिन इसका क्या हो रहा है, इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो इसको उस साइड ले चलेंगे, ठीक है, जोड़ दें इसको 0 0 6 6 12 8 1 9 और 3 13, 1,39,200 सही है क्या, 6 6 12 9 1 10 होगा, सॉरी 1,40,200, तो 1,40,200 इस साइड में हम ले आएंगे और इस साइड में लिखा है इसका बाय बैंक। ये देना पड़ेगा इसको पैसा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति इसने लिया था, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, तो 1,40,200 में से 1,40,200 में से माइनस कर दीजिए 5,000, तो हो जाएगा 35,000, 1,40,200 माइनस 35,000, 10 45 41,800, 41,800, 93,400 आ रहा है भाई मेरे, सही 93,400, ठीक है, ये बैंक हो गया। तो अब ध्यान से देखना कि जहाँ जहाँ पेमेंट का हिसाब है, जहाँ जहाँ बैंक का हिसाब है, अब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला बैंक वाला 2 में आ जाएगा, ये बैंक से हिसाब होगा बाय में चला आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो फिलहाल आप नोट करो और समझने का खुद से भी प्रयास करना, और कुछ नहीं है, चलो नोट करो, मिटा रहा हूँ इसको और बैंक वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। अब बैंक अकाउंट बनाना तो बहुत ईजी है, बस एक सिंगल अकाउंट है ये बैंक अकाउंट। अब जहाँ जहाँ बैंक का हिसाब रखा हुआ है उसको उठा कर ले आओ। सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट में बैंक का हिसाब कितना था वो मैंने मिटा ही डाला भाई। मेरे क्वेश्चन कितना नंबर है, 4 नंबर, 3,000 रुपया। तो जो असिस्ट का बैलेंस होता है इस साइड में, इस साइड में लिखेंगे, तो जो बैलेंस पहले से है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस BD 3,000। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट में जाइए, चूँकि रियलाइजेशन अकाउंट इसके बाद बना, वसूली हुई थी, तो एक असिस्ट वसूली हुई थी, हमको याद है, जहाँ तक बाय में था 2 में उठा के ले आइए, 2 असिस्ट। तो किस अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट का पैसा है ये, किस अकाउंट का पैसा, रियलाइजेशन अकाउंट का 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पैसा होगा, तो ये बैंक अकाउंट 2 में है, इसको बाय में ले आइए। 2 अकाउंट में है ये, पटेल और शाह, ठीक है। तो पटेल के अकाउंट में कितना है, यहाँ पर 2 अकाउंट है, एक पटेल का एक शाह का, तो ये है 59,500 और ये है भाई मेरे शाह का 46,900, और ये वाला पैसा उठ के यहाँ आ जाएगा, कौन वाला, तो ये कौन था यार, जोशी, हाँ जोशी का उठ के यहाँ आ जाएगा, जोशी का कितना 93,400। अब ऐड करिए, दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए, बस इतना ही कहानी है। तो ये सबसे पहले इधर ऐड करते हैं, 9 5 14, 9 6 15, 1 16, 9 1 10, ठीक है। इस साइड देखिए 0 0 4 3 3 6 9 1 10, 1,06,400 सही, बराबर है, समझ रहे हैं। चलिए तो फिर भाई इक्वल है सब, समझ रहे हैं। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आप इसको समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक आध बार और रिवीजन करना है आपको, ठीक है, और अपने से बना के देखना है। और आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत है कमेंट्स करके बताइए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।